पाकिस्तान के बहुत सारे तालिब इल्म जो वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 10,000 के करीब या 12,000 के करीब जो है ये तादाद मौजूद है। और ये जो है ये वहाँ पर इस वक्त कुछ बिलवाइयों के हाथों जो है वो फंस गई है और वो बहुत ज़्यादा पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको उनके जख्मी कर दिया उनको। ज़ैगम साहब जो सफ़ीर है हमारे, आपके लिए आपको तो मेरे ख्याल में अफसोस का मुकाम है, और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनके लिए भी अफसोस का मुकाम है, इसहाक़ डार साहब के लिए, कि मौजूदा हुकूमत जो है पहली फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो आई है, मैंडेट उनके पास है कोई नहीं। अवाम के दिल में थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो भी जगह बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाए इंसान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आमना उस्मान। और नाज़रीन, मैं इस वक्त जो है वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करने लगी हूँ, जो कि हुआ है किर्गिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के बहुत सारे तालिब इल्म जो वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 10,000 के करीब या 12,000 के करीब जो है ये तादाद मौजूद है। और ये जो है ये वहाँ पर इस वक्त कुछ बिलवाइयों के हाथों जो है वो फंस गई है और वो बहुत ज़्यादा पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको उनके जख्मी कर दिया उनको। उनमें से कुछ तालिब इल्मों की हिलाकत की भी खबर आ रही है, और कोई कह रहा है कि 2 की डेथ हो गई है, लेकिन कुछ का कहना है कि 4 की डेथ हो गई है। और ये तमाम के तमाम जो खवातीन हैं और जो लड़के लड़कियाँ ये सब छुपे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हॉस्टल्स में छुपे हुए हैं, गार्डन्स में जाकर छुपे हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों के घरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि इनको वो लोग मार रहे हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड बेसिकली हुआ ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसा माफिया है जो कि मकामी, जो वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग के और स्नैचिंग के बहुत सारे वाकयात में मुलव्वस था। उनके साथ मिलकर रशियंस भी ये वारदात करते थे। हुआ ये कि कुछ मिस्री तालिब इल्मों ने इसके ऊपर एहतजाज किया और उन्होंने इनको सख्ती से कंडेम किया और रोकने की कोशिश की। तो वो लोग उनके पीछे पड़ गए, उन्होंने उनके हॉस्टल पे हमला कर दिया। उस हॉस्टल में और भी बहुत सारे पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद थे और वो उसकी लपेट में आ गए। इस वक्त जो है वो बड़े बुरे हालात हैं, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी उनके पेरेंट्स हैं, उनके घर वाले हैं, वो बहुत परेशान हैं। वो टेलीफोन्स कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला जाए, उनको एक शेल्टर दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी तादाद में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की एम्बेसी की जानिब से किसी किस्म का कोई भी अच्छा रवैया जो है वो देखने में नहीं आया। नेगेटिव रवैया है। ट्विटर पे वो बहुत सारी ट्वीट्स कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब इन नंबरों पे राब्ता करें, ये करें, वो करें। लेकिन तालिब इल्मों का कहना है कि जब हम उन नंबरों पे राब्ता करते हैं तो किसी किस्म का कोई भी टेलीफोन नहीं उठाया जाता। तो ज़ैगम साहब जो सफ़ीर है हमारे, आपके लिए आपको तो मेरे ख्याल में अफसोस का मुकाम है, और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनके लिए भी अफसोस का मुकाम है, इसहाक़ डार साहब के लिए, कि मौजूदा हुकूमत जो है पहली फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो आई है, मैंडेट उनके पास है कोई नहीं। अवाम के दिल में थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो भी जगह बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो अभी तक की खबरों के मुताबिक इतना ही है। देखते हैं कि आगे जो है वो इस मामले में क्या जो है वो पेशरफ्त होती है। कल से एक खबर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और वो खबर है मरियम नवाज के बारे में। मरियम नवाज शरीफ जो है वो जिस दिन से हुकूमत में आई और वज़ीर आला पंजाब बनी है, वो अपनी टिकटॉक्स में बहुत ज्यादा जो है वो फेमस हो रही हैं। अब पता नहीं क्या बचपन की हसरतें हैं या क्या है, समझ नहीं आ रही। कभी वो कोई वर्दी पहन के आ जाती हैं, कभी कोई वर्दी पहन के आ जाती हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि उन्होंने एक पुलिस की वर्दी पहनी थी, फिर खारियां वाला वाकया हो गया था। कल एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली है, फिर एक वाकया ना हो जाए कोई। तो मेरे ख्याल में पुलिस को बहुत डरना चाहिए इस वाकये से। और ये तो है मजाक की बात। मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की राय का इजहार किया। जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो कहती हैं कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, मैं बड़ी दबंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कमांडो हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा आप इतनी कमांडो है तो कमांडो तो फिर छलांग भी लगाता है हेलीकॉप्टर से। तो फिर मोहतरमा जो है वो सबसे पहले जो है वो हेलीकॉप्टर से छलांग लगा के दिखाएं, फिर हम इनको मानेंगे। और उन्होंने उनको कच्चे के इलाके में जाने का भी मशवरा दिया है। जबकि इसी के ऊपर जो है वो गरीदा फारूकी ने जो है वो भी एक ट्वीट की है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि गरीदा फारूकी इस सारे मामले में क्या कहती हैं। हालांकि आप जानते हैं कि गरीदा फारूकी जो है वो उनका ताल्लुक जो है वो इस वक्त जो है नून लीग से है, और वो एक ऐसी एंकर हैं जो कि नून लीग को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती हैं, और वो उनकी एक हिमायतियों में से भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बड़ी शदीद तरीन खिलाफ भी हैं। तो यहाँ जरा उनका ये कहना था कि दोनों बार जो है वो वर्दी के पहनाव के लवाजमात और डेकोरम भी मलूज़े खातिर नहीं रखे गए,
और कॉम्बैट DMS बूट्स किसी हाई प्रोफाइल ऑफिसर और शख्सियत की जानिब से नहीं पहने जाते हैं। और उनका ये भी कहना था कि जब भी कोई सरकारी तकरीब हो और वो अफसर और शख्सियत जो है वो मेहमान खसूसी हो तो सर पर जो है वो एक कैप जो है वो रखी जाती है। तो आपने वर्दी जो है वो रैंक जो है वो सिपाही वाला जो है वो पहना है वो लगाया, और सर पर जो है वो आपने फॉरेज कैप पहनी है जो अफसरान की होती है। तो यानी वर्दी जो है वो जूनियर्स की और टोपी सीनियर्स की, तो ये कुछ एक अजीब सी बात है उनका कहना है। और वर्दी पहनने के दुरुस्त लवाजमात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये भी आया था कि इस तरह वर्दी पहनने की इजाजत नहीं होती है और इसके ऊपर भी जो है वो केस हो सकता है। बट लेकिन ये कि अभी तक क्योंकि वज़ीर आला पंजाब में कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब को ना मशवरे देने वाला जो भी कोई बंदा है ना, वो शायद उनके इर्द गिर्द जो उनकी कुछ सहेलियां हैं वो साथ रहती हैं, वो मशवरे देती हैं, कौन देता है, लेकिन ये कोई इतना अच्छा मशवरा नहीं है। एक चीज आज डिस्कस हो रही थी एक जगह पर कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के चेहरे पे हर वक्त एक ही एक्सप्रेशन रहता है। कभी आपने नोट किया कि एक ही एक्सप्रेशन रहता है? वो चाहे दुखी है, वो चाहे रो रही है, वो चाहे किसी से हमदर्दी कर रही है या वो गुस्से में है, जो भी, वो एक ही एक्सप्रेशन रहता है। और वो ये चीज जाहिर करता है कि उन्होंने अपने चेहरे की ना प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। जब प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं ना आप, तो चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। एक ही ठहराव, एक ही तरह की शक्ल जो है, एक ही एक्सप्रेशन हर वक्त रहता है। और यही वाला एक्सप्रेशन आप अक्सर औकात नीता अंबानी, जो अंबानी इसकी बड़ी फेमस खातून है, उनके चेहरे पे भी देखेंगे। वो भी अक्सर लोग कहते हैं सर्जरीज की दुकान है, उन्होंने भी बड़ी सर्जरीज कराई हुई है। एक्सप्रेशन एक ही रहता है, चाहे खुश हो, चाहे दुखी हो या गमज़दा हो। खबरों के बारे में बात करूं तो आज और बहुत ज्यादा चीजें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं और उनके अंदर एक और खबर जो है वो रिपोर्ट हो रही है। के बारे में बात करूं तो इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पता है कि बड़े फेमस है। और अगर मैं बात करूं तो हम यही कहेंगे कि जिन निजाम को इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना, वो अदलिया के साथ नहीं है, जजेस के साथ ज्यादती हो रही है, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं निजाम को महंगाई से प्रॉब्लम है तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं निजाम को जो है वो फॉर्म 45 फॉर्म 47 से कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं निजाम जो है वो किसानों के ऊपर जो है वो बोल रहा है कि किसानों की जो गंदम है वो कोई नहीं खरीद रहा, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम है निजाम को। तो एक ही चीज है कि खान साहब की तस्वीर वायरल कैसे हो गई। अब इसके ऊपर इतने इतने जो है इकदाम हुए, इतनी सख्तियां हो गई हैं, और एक दफा तस्वीर वायरल नहीं हुई, 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 तस्वीरें जो है वो तकरीबन वायरल हुई। मुख्तलिफ लोगों ने तस्वीर ली हुई थी और मजे की बात यह थी कि अगले दिन तमाम के तमाम एंकर, तमाम के तमाम आपको लोग जो है वो लाइट ब्लू कलर के कपड़ों में नजर आए। और वो शर्ट्स जो है वो बाकायदा तौर पे खान साहब की जो है वो फरोख्त भी हो रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती है कि हुकूमती हल्के जो है और जो हमारे माने बाला है सारे, इनको उस तस्वीर से इतना डर क्यों है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? और अभी दोबारा से भी खान साहब की जो है वो सुनने में आ रहा है कि उनकी अब एक और पेशी होनी है और पेशी एक और शुरू हो गई है। एक और केस को दोबारा से खोल दिया गया, हालांकि वो बंद हो गया था, उसके लिए जो है वो बेंच के लिए 1 साल पहले कहा गया था, लेकिन अब दोबारा से खोल दिया गया। टेरीन केस है और मेरे ख्याल में ये भी बाकी केसों की तरह बुरी तरह से दब जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि फजूल किस्म के केस शुरू कर देते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वक्त मुल्क 2 हिस्सों में बट गया है और उनका कहना है कि एक फॉर्म 47 वाले हैं और एक फॉर्म 45 वाले हैं। और उन्होंने कहा फॉर्म 47 वाले वो लोग हैं जिनको 47 के जरिए जितवाया गया और उनको इख्तियार सौंप दिया गया, जबकि फॉर्म 47 के जो बेनिफिशरीज हैं, जब मैं उनसे कुछ सवाल किया जाता है तो वो ये क्या करते हैं कि वो हमला आवर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी जातियात पर उतर कर सामने आ जाते हैं, चाहे उनकी अपनी जाती हैसियत कुछ भी ना हो। मीडिया पे दबाव की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मीडिया या सहाफियों के साथ ही नहीं, यहाँ पर शायरों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। और फरहाद अहमद एक बड़े जबरदस्त किस्म के शायर हैं, उनको भी गायब कर दिया गया है और कुछ पता नहीं चल रहा है। उनकी कहते हैं कि सेहत जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर है और उनकी वाइफ का ये कहना है कि उनको बाकायदा तौर पर धक्के मार के बड़े बुरे तरीके से जो है वो उनको नामालूम मुकाम पर ले गए हैं, नामालूम अफराद थे और घर के अंदर आए, तोड़ फोड़ भी की और वो इतने कमजोर हैं कि उनको दिन में बहुत सारी दवाइयों की जरूरत होती है। तो उनकी सेहत के हवाले से वो बहुत फिक्रमंद है। 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला है उनके बारे में, कोई बंदा मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमती अरकान में से कोई भी बंदा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। इन सब खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।